अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सेक्शन 18 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। इस सेक्शन की हेडिंग है परचेजर्स राइट अगेंस्ट वेंडर विद इम्परफेक्ट टाइटल। परचेजर्स राइट, जो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है उसके क्या राइट हैं उस वेंडर के अगेंस्ट, यानी जो बेचने वाला है जिसका टाइटल इम्परफेक्ट है उसके ख़िलाफ़ उसके पास क्या राइट अवेलेबल है। अब यहाँ पे इम्परफेक्ट टाइटल को थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दूँ। इम्परफेक्ट टाइटल का मतलब ये है कि जो बेचने वाला है उसका टाइटल अभी मेच्योर नहीं हुआ। ही डज़ हैव अ राइट इन द प्रॉपर्टी बट हिज टाइटल इज़ इनकम्प्लीट। अब ये वो उस प्रॉपर्टी को फॉर द टाइम बीइंग डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, उसको सेल आउट नहीं कर सकता, उसको लीज आउट नहीं कर सकता। उस बंदे ने फिर भी बायर को वो अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसको बेचने का, तो उसके ख़िलाफ़ उस परचेज़र के क्या राइट्स होंगे। सेक्शन कहता है जी, वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल और लेट सर्टेन प्रॉपर्टी हैविंग ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल देयर टू। यानी किसी बंदे ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि ये शो किया है कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको बेच सकता हूँ, लेकिन उसका टाइटल था वो मैच्योर ही नहीं था, इनकम्प्लीट था, इम्परफेक्ट था, अभी वो उसको बेच नहीं सकता था, लेकिन उसका राइट उस प्रॉपर्टी में ज़रूर था। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस चैप्टर में बाद में अगर कोई इससे मुतज़ाद चीज़ है, कोई अपोजिट चीज़ है, कोई ऐसा सेक्शन है जो इससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो अप्लाई होगा। बट ये अगर कोई ऐसा सेक्शन या कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है जो इस सेक्शन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, तो ये सेक्शन एज इट इज़ अप्लाई होगा। इस लाइन का ये मतलब है। हैज़ द फॉलोइंग राइट्स। अब आगे उसके 4 राइट्स बताए हैं। किस बंदे के? उस परचेज़र के जिस बंदे ने ज़मीन बेची है उसका टाइटल इम्परफेक्ट था। पहली सिचुएशन बताई है, if the vendor or lessee has subsequently to the sale or lease acquired any interest in the property, the purchaser or lessee may compel him to make good the contract out of such interest। यानी जब उसने किसी बंदे ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो उसके पास उस ज़मीन का कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका टाइटल इम्परफेक्ट था, वो उसको डिस्पोज ऑफ बेच नहीं कर सकता था या उसको लीज आउट नहीं कर सकता, लेकिन बाद में उसके पास वो कोई इंटरेस्ट आ गया जिससे, या कोई उसने अपना टाइटल एक्वायर कर लिया है, तो जब उसके पास इंटरेस्ट आ गया या जब उसका टाइटल परफेक्ट हो गया, तो उसको परचेज़र का ये हक है कि कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ सूट फाइल कर सकता है और कोर्ट के ज़रिए अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। अब यहाँ पे कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बंदा है, उसके फादर ने कोई वसीयत किया, कोई विल लिखी है जिसमें उसके नाम कोई प्रॉपर्टी या कोई लैंड छोड़ के जा रहे हैं, वसीयत में लिखी है, लेकिन उसने फ़ौरन ही उस ज़मीन को बेचने का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब उसका इंटरेस्ट भी है लेकिन वो उसके नाम पे अभी टाइटल उसका परफेक्ट नहीं हुआ, वो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन उसने कर दिया। बाद में उसके फादर की डेथ के बाद उसका टाइटल मैच्योर हो जाता है, वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे थ्रू विल ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जो परचेज़र था उस वक्त पे अगर तो वो जो वेंडर था, जो बेचने वाला था या जिसने उसको लीज आउट किया था विल के फौरी बाद, वो इस टाइम पे जब उसने टाइटल एक्वायर कर लिया तो वो उसके ख़िलाफ़ एक सूट फाइल कर सकता है और अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है। ये परचेज़र का राइट है पहला। दूसरी इसकी एग्जांपल एक और मैं दे देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस कई दफ़ा गवर्नमेंट जो है वो लैंड एक्वायर करती है, उसके बाद लैंड के जो एक्वायर की होती है उसके बजाय कुछ और दूसरी जगह पे कोई लैंड ट्रांसफ़र उनको दे देती है जिनसे एक्वायर की होती है। तो वहाँ पे जब उनको अवार्ड दिया जाता है तो लिस्टें बनती हैं जिनमें उनका नाम आ जाता है कि ये अब उस जगह पे आपकी प्रॉपर्टी है, और अगर उस जगह पे वो प्रॉपर्टी जो उनका लिस्ट में नाम है वो कॉन्ट्रैक्ट करके उसको सेल आउट कर देते हैं, तो अभी दो उनका टाइटल इम्परफेक्ट है, वो इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया
बाद में जब कभी भी उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी तो जो परचेज़र था जिसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था वो अगर तो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, एक्वायर टाइटल करने के बाद, उसका टाइटल मैच्योर होने के बाद वो रिफ्यूज़ कर देता कि मैं नहीं बेचता, तो परचेज़र उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है कि अब इसका जो टाइटल है वो परफेक्ट हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, ये इसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, तो मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाया जाए। ये पहला राइट आ गया कि अगर बाद में राइट उसका आ गया है, टाइटल मैच्योर हो गया है, तो परचेज़र उसके अगेंस्ट सूट फाइल करके अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। दूसरी सिचुएशन है where the concurrence of other persons is necessary to validate the title and they are bound to convey at the vendor's or lessor's request. The purchaser or lessee may compel him to procure such concurrence. अगर इसमें ये कहा गया दूसरा राइट परचेज़र का, एक बंदे ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको, ये मेरी ज़मीन है, मैं आपको बेच रहा हूँ, लेकिन वो ज़मीन में जॉइंट ओनर था, उसके साथ कुछ और एक दो बंदे भी थे जो जॉइंट ओनर थे उसी ज़मीन में, जिनकी मर्ज़ी ज़रूरी थी उस ज़मीन को बेचने के लिए। बट इस बंदे ने क्या किया, इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसका टाइटल इम्परफेक्ट है, ये उसको उनकी मर्ज़ी के बगैर बेच नहीं सकता था, बट ही डिड दैट। इन दैट सिचुएशन जो परचेज़र है वो कंपेल कर सकता है इसको, जो वेंडर है जिसने बेची है, कि आप मेरा ये उन दूसरे बंदों की कंकरेंस लें, उनकी मर्ज़ी ले के मेरे नाम ट्रांसफ़र कराएं, इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। लेकिन ये मर्ज़ी का मतलब ये नहीं, अगर वो उसको कंपेल करने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोर्ट के थ्रू आपने जाना है, उसका राइट है, वो कोर्ट भी जा सकता है। अगर उसको वर्बली कहा जा रहा है और वो नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन तो यही होती है कि वो आप कोर्ट में जाते हैं। तो परचेज़र के पास यहाँ पे दूसरा राइट ये है कि अगर किसी दो बंदों की या तीन बंदों की, जितने भी बंदे हैं, उनकी कंकरेंस, उनकी मर्ज़ी ज़रूरी है, तो थ्रू कोर्ट उसको कंपेल करवाया जा सकता है उस वेंडर को कि वो कंकरेंस लें और कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करें। सो दो राइट। थर्ड वन इज़ वे द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी बट द प्रॉपर्टी इज़ मॉर्गेज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी। अब यहाँ पे जब ज़मीन कोई सेल आउट की जाती है या लीज आउट की जाती है तो बताया जाता है कि जी ये किसी भी किस्म का इस पे बार नहीं है, मॉर्गेज नहीं है, ये के, तो उस सूरत में अगर तो प्रॉपर्टी इस बंदे ने, किसी ने सेल कर दी, वेंडर ने, या उसको लीज आउट कर दिया, अब लेकिन बाद में पता लगा कि ये प्रॉपर्टी तो मॉर्गेज्ड है, इस पर कोई बार है, और जो मॉर्गेज की अमाउंट है वो उस परचेज़ मनी से ज़्यादा नहीं है, को यहाँ पे ये देखना होगा कि जो मॉर्गेज की अमाउंट है वो सेल अमाउंट से के बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। तो क्या कर सकता है परचेज़र, एंड द वेंडर हैज़ इन फैक्ट ओनली अ राइट टू रिडीम इट, यानी वो पैसे दे के उसकी मॉर्गेज को ख़त्म करवा सकता है। द परचेज़र मे कंपेल हिम टू रिडीम द मॉर्गेजी एंड टू ऑब्टेन ए कन्वेंस फ्रॉम द मॉर्गेज। तो यहाँ पे दो उसको पहले बताया गया कि ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, इस पे किसी किस्म का कोई बार नहीं है, बट बाद में ये वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज निकली, तो जो परचेज़र है जिसने वो ख़रीदी हुई है, अगर तो उसकी मॉर्गेज की जो अमाउंट है वो उसकी परचेज़ मनी के बराबर है या उससे कम है, तो वो उसको कंपेल कर सकता है कि इसको रिडीम करवा के मुझे ट्रांसफ़र करवाई जाए। लेकिन कंपेल अगेन उसने थ्रू कोर्ट ही करना है। कंपेल का मतलब यही है कि पहले तो ऑब्वियसली वो वर्बली कहेगा इसको रिडीम कराओ, बट इन केस वो नहीं करता तो थ्रू कोर्ट इन्फोर्स करवाया जा सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, अगर तो मॉर्गेज की अमाउंट परचेज मनी के बराबर हो तो, या उससे कम हो। सो 3, द लास्ट वन जो राइट दिया गया परचेज़र को वो है वेयर द वेंडर और लेसर सूज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सूट इज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज इम्परफेक्ट टाइटल। चौथा इन्होंने जो राइट बताया उसमें ये है कि जी अगर एक बंदे ने, किसी वेंडर ने या किसी लेसर ने एक प्रॉपर्टी को बेच दिया या सेल आउट कर दिया, लेकिन जो परचेज़र है उसको बाद में पता लग गया कॉन्ट्रैक्ट करने के कि इसका टाइटल इम्परफेक्ट है, ये तो बेच ही नहीं सकता,
तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को इसको ऑनर नहीं करता हूँ, मैं इसको इन्फोर्स नहीं करूँगा, मुझे नहीं ख़रीदनी या वट एवर। अब जो परचेज़र है या सॉरी जो वेंडर है, जो लेसर है, जिसने बेची थी या लीज आउट की थी, वो कोर्ट में अगर चला जाए और जाके ये कहे कि जी मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाओ, इसको कहो कि मुझे मेरी ये ज़मीन ख़रीदे, मुझे पैसे दे या मुझे बाकी पैसे दे जितने भी रहते हैं, और इस सूरत में उसका सूट कोर्ट ऑब्वियसली डिसमिस करेगी कि कोर्ट तो ये कहेगी कि आपका तो टाइटल ही इम्परफेक्ट है, आप तो इसको डिस्पोज ऑफ कर ही नहीं सकते, इसको बेच ही नहीं सकते, इसको सेल आउट नहीं कर सकते, इसको लीज आउट नहीं कर सकते, तो आपने कैसे कर दिया। इस सूरत में कोर्ट उसका अगर सूट डिसमिस कर देती है, उसने जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का किया था परचेज़र के अगेंस्ट, तो परचेज़र के क्या राइट है। डिफेंडेंट हैज़ अ राइट टू a return of his deposit if any with interest thereon, यानी उसका जो ख़रीदने वाला था, जो परचेज़र था, उसने अगर कोई डिपॉजिट जमा करवाया हुआ है वेंडर के पास तो वो उसको वापस ले सकता है, पहला राइट, और विद इंटरेस्ट वापस लेगा। टू हिज कॉस्ट ऑफ द सूट, यानी जो उसके अगेंस्ट दावा किया था वेंडर ने, जो उसने उसके अगेंस्ट सूट फाइल किया था, उसकी कॉस्ट भी उससे ले सकता है। And to a lien for such deposit, interest and cost on the interest of the vendor or lessor in the property agreed to be sold or let, यानी सिंपल वर्ड्स में जो परचेज़र है जिसके अगेंस्ट दावा फाइल किया गया है, पहली बात तो अगर उसने कोई डिपॉजिट दिया तो वो उसको वापस ले सकता है बट विद इंटरेस्ट। सेकेंडली सूट की कॉस्ट भी वापस ले सकता है जो उसने उसका खर्चा हुआ है उस दावे के ऊपर। थर्डली उसके पास ये राइट है कि वो ये दावा फाइल करके ये सारे खर्चे और ये इससे डिपॉजिट, इंटरेस्ट और कॉस्ट वगैरह सब कुछ हासिल करे, ये उस परचेज़र का राइट है। सो 4 राइट परचेज़र के हैं किस वेंडर के अगेंस्ट जिसका टाइटल इम्परफेक्ट हो। नंबर 1, उसके पास सब्सिक्वेंट अगर इंटरेस्ट उसका आ जाता है, उसका टाइटल परफेक्ट हो जाता है तो वो उसको कंपेल कर सकता है। सेकेंडली अगर वो कंकरेंस चाहिए हो, किसी और दूसरे बंदों की मर्जी चाहिए हो, जॉइंट ओनर हो, तो वो उसको कंपेल करवा सकता है। थर्डली अगर तो कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो, उस पर किसी किस्म का बार हो, तो वो थ्रू कोर्ट उसको कंपेल करवा सकता है कि इसको रिडीम करवा के मुझे प्रॉपर्टी दिलवाई जाए, मेरे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाया जाए। और लास्टली अगर तो उसने वेंडर ने कोई दावा किया है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परचेज़र के अगेंस्ट, तो अगर वो दावा खारिज हो जाता है तो परचेज़र का ये राइट है कि अपने डिपॉजिट, उस कॉस्ट ऑफ द सूट, एंड तीसरी थी कि उस पर किसी भी किस्म का अगर उसका कोई खर्चा हुआ है तो वो उससे ले सकता है। ये सारे राइट्स थे सेक्शन 18 में बताया गया और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर।